हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं पंचायती राज। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पंचायती राज क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी समिति ने सिफारिश किया गया था, कब आया, कि कौन सी संविधान संशोधन हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि पंचायती राज एक तरह से हम बात करते हैं कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति कहा जाता है। ये जो पंचायती राज्य है इसको एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि यह जो है ग्रामीण क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति है। ठीक है, सभी राज्य में एक तरह से हम बात करते हैं कि राज्य विधानसभा द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। देखिए, जितने भी राज्य हैं उस राज्य में हम बात करते हैं कि राज्य के विधानसभा के द्वारा जो है एक तरह से हम बात करते हैं पंचायत को जो है गठन किया जाता है, यानी स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो पंचायती राज्य है, यह एक तरह से हम बात करते हैं कि राज्य सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ाए तो कोई ना, आगे हम पढ़ा देंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये जो राज्य सूची में जो है कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में भी कितने विषय हैं और संघ सूची में भी कितने विषय हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप हमें गूगल सर्च कीजिए, बहुत ही छोटा सा है। आप गूगल सर्च करके कमेंट करिए, इससे आपको याद भी हो जाएगा और हमें भी जानकारी मिल जाएगा कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि राज्य ही इसमें जो है कानून बना सकती हैं। अगर पंचायत में अगर कोई भी कानून बनाना हो तो एक तरह से हम बात करते हैं राज्य जो है कानून बना सकता है। अब ये हम बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है जो है, यह कौन सी अमेंडमेंट यानी कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया था। तो यह बात करते हैं कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर जो है इसको जो है शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 1992, आप चाहे तो इतना ही समझ सकते हो तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आपको एक ब्रीफली नॉलेज के लिए हो गया, लेकिन इसका कुछ डीप में जाना पड़ेगा जहाँ से यूपीएससी फाइट करती है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था प्रीलिम्स में भी है। पंचायती शासन के बारे में जो है आपको प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलता है। आपको तो हम पीटी और मेंस दोनों लेकर चल रहे हैं, तो अब दिक्कत किस चीज़ की है। देखिए, पंचायती राज की अगर सिफारिश के ऊपर बात करते हैं तो कौन कौन लोगों ने सिफारिश किए थे। तो पहले हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने इन्होंने बात किए थे कि पंचायती राज के जो गठन जो है 1957 में किए थे, और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो जारी किए थे कब, 1997 में है, 57 सॉरी 97 बोल दिया होगा तो सॉरी, 57 में। ठीक है, इन्होंने क्या सिफारिश किए थे कि जो पंचायती राज है इसको एक तरह से जो है पर्याप्त क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। ठीक है, और एक तरह से हम बात करते हैं पर्याप्त तो पैसा देना चाहिए, और भारतीय लोकतंत्र में एक तरह से जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिसे एक तरह से जो पंचायत कहा गया। सिंपल सी फंडा फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि बलवंत राय मेहता जो है इन्होंने क्या सिफारिश की पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर, पंचायती राज्य के ऊपर, कि इन्होंने क्या बोले कि जो पंचायत है, पंचायत को एक तरह से जो पर्याप्त पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और भारत में जो है लोकतंत्र जो एक तरह से जो उसको जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अभी आप केंद्रीकरण की एग्जांपल की देखते हैं तो जैसे कि हमारे सेंटर में क्या है, दिल्ली है, और उसके ऊपर जो है राज्य और एक तरह से जो है यूनियन टेरेटरी आता है, और राज्य के अंदर में क्या आता है, पंचायती राज व्यवस्था आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे, नगर निगम हो गया, इन सब चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से पूरा क्लियर मिल जाएगा कि एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था लाने का मकसद यह था कि ये जो केंद्रीकरण जो था इसको एक तरह से विकेंद्रीकरण करने के लिए। समझ गए, यहाँ तक तो समझ गए। और बलवंत राय मेहता जो एक तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था को जो लाने की जो सिफारिश किए थे, तो इन्होंने बात करते हैं कि 3 तरह के जो बोले कि भाई 3 तरह के होगा। एक तो गांव स्तर पर होगा जिसे ग्राम पंचायत कहा जाएगा, जहां पर हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, सभी कार्य जो है गांव के स्तर पर ही होगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर, बोले ब्लॉक लेवल यानी प्रखंड। ठीक है, एएमडी मतलब अमेंडमेंट था, और ब्लॉक लेवल पर हम बात करते हैं जो कि प्रखंड बोलते हैं, तहसील। तो हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया गया, तो जो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायती राज होगा उसमें जो एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। वहाँ पर बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक पंचायती राज होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, और अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जो है
एक तरह से जो है सभी जो है जुड़े होंगे। थोड़ा हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़े थे शायद उसमें हम क्लियर नहीं कर पाए थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यह होता है कि आप जाकर खुद जो है वोट करते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। और अप्रत्यक्ष मतदान वो होता है कि आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर जो है मतदान करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए विधानसभा के सदस्य, जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं यानी एमएलए बोलते हैं, वो जाकर एक तरह से जो है राष्ट्रपति के जो है चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में आप लोगों को हमें उम्मीद है कि क्लियर मिल गया होगा, ठीक है। ये सभी जो है आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जो है, हालांकि इसमें जो ग्राम पंचायत में जो पंचायती राज होगा उसमें प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान रखा गया था, लेकिन सभी के बारे में अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जो ये तीनों को जो साइकिल है यानी सर्कल है, ग्राम पंचायत पर हो गए, ब्लॉक लेवल पर हो गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गए, ये तीनों आपस में एक तरह से जो सीक्वेंसली जुड़े रहेंगे। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति जो है सिफारिश किए थे, ठीक है। बात करते हैं कि पहली बार जो है पंचायती राज जो है स्थापना हुआ था कहाँ, तो राजस्थान में हुआ था। दूसरी पंचायती राज हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब हम बात करते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति था, इसका अध्यक्ष कौन था, तो भाई बलवंत राय मेहता जी खुद ही थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। बात करते हैं कि क्या यह समिति सिफारिश हो पाया, यह सिफारिश जो है लागू हो सका, तो नहीं हो पाया। बात कहा गया है कि इस समिति में जो है काफ़ी ज़्यादा विविधता आने के बाद जो क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता जी का जो समिति था जो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, वह एक तरह से जो है अस्वीकार हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। थोड़ा ही पढ़िए, समझदारी के साथ पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि कभी भी भूलने की उम्मीद ना हो, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे। अशोक मेहता समिति हो गया, बहुत सारे, सिंधवी समिति, एलएम सिंधवी समिति हो गए, जीके भी हो गया, थुगन समिति हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें विराम देते हैं यहीं पे वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप PYQ देखिए, एक सेक्शन जैसे PYQ आता है वो PYQ लगा के देखिए कि क्या हम इस नोट से हम फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो मत देखिए, ठीक है, वीडियो मत देखिए अगर नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि हमने पूरे निचोड़ के साथ हम इसमें ना इंक्लूड किए हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।